ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 33ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ICAR ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 3 ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 2021 ਤੇ ICAR ਸੀਫੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਮੇਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਚਿਕੇਤ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ICAR ਸੀਫੇਟ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਡੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ICAR ਡਾਕਟਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ DDG ICAR ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। CPD ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਸਨੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋर्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि ICAR का एक संस्थान है, इसमें आपका स्वागत है। यह संस्थान पूरे देश में इकलौता संस्थान है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है और हम चाहते हैं कि किसान सिर्फ अपनी क्रॉप से नहीं बल्कि क्रॉप के बाद में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक से साथ उसका वैल्यू एडिशन करें। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हम डेवलप करते हैं उसके दो मुख्य पहलू हैं, एक लॉस प्रिवेंशन या जिससे कि नुकसान कम हो और दूसरा वैल्यू एडिशन, और इन दोनों से किसान का फ़ायदा बढ़ सकता है। अलग अलग तरह की मशीनें और टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ईजाद की हैं और इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और साथ में ही इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं जिससे कि इन टेक्नोलॉजीज़ को किसानों तक और जो गाँवों में हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक पहुंचाया जा सके। हम चाहते हैं कि किसान सिर्फ फसल से पैसे न कमाए बल्कि फसल की प्रोसेसिंग करे और उससे उसको साल भर रोज़गार मिले, न सिर्फ उसको बल्कि उसके साथ के और 5-6 लोगों को साल भर तक रोज़गार मिले और किसान एक सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी काम करे। साथ ही मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जो फसल आती है उसके साथ में जो बाकी पार्ट निकल के आता है जिसे किसान नॉर्मली जला देते हैं, जैसे कि पराली अभी आने वाली है या और भी बाकी फसलों में भी जो अवशिष्ट निकलते हैं उनको जलाएं नहीं बल्कि उससे हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास में हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ के लिए आप हमसे लुधियाना में PIU कैंपस में जो हमारा संस्थान है और इसके साथ अबोहर में भी हमारा एक संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ से आप संपर्क करके हमसे और अधिक टेक्नोलॉजीज़ पा सकते हैं। सर, किसानों के लिए यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जैसे वो कोई टेक्निक है या मशीन है उसके बारे में जानकारी? हाँ जी, किसानों के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं। कुछ तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे कैलेंडर पे डले हुए हैं वेबसाइट पे जो कि चलाए ही जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे आत्मा या और भी जो अलग अलग स्टेट्स के प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम्स के अंतर्गत जो स्पॉन्सर होकर हमारे पास में फार्मर्स आते हैं उनके लिए भी हम अलग अलग समय पे प्रोग्राम करते रहते हैं। सर, ऐसा भी कोई सेंटर है जैसे गांव में भी आप जागरूक करते हैं किसानों को? यहाँ तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू हम लोग अपनी जानकारियाँ पहुँचाते हैं। एक कृषि विज्ञान केंद्र हमारा अबोहर में जो है वो किसानों तक हमें जानकारी देता है। इसके अलावा समय समय पर हमारी भी कुछ और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे स्वच्छता से संबंधित प्रोग्राम्स होते हैं या इसके अलावा जैसे समय समय पे प्रोग्राम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मेले लगाए जाते हैं उनमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पिछले 2 साल से पैंडमिक की वजह से ज़्यादा मेलों में हमने भाग नहीं लिया है, लेकिन रीजनल लेवल के, स्टेट लेवल के, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मेलों में भी हम लोग भाग लेते हैं और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को डिस्प्ले करते हैं। थैंक यू।